अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 8 से हम नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं वो है थर्मामीटर। इस टॉपिक में हम थर्मामीटर की डेफिनेशन जो है वो स्टडी करेंगे। उसके बाद वो सब्सटेंसेस जो हम थर्मामीटर के अंदर यूज़ करते हैं उनको क्या कहा जाता है, कौन से मटेरियल्स या कौन सी सब्सटेंसेस जो हैं वो बेटर होती हैं बल्कि बेस्ट होती हैं थर्मामीटर के लिए। उसकी हमने क्वालिटीज़ जो हैं उनको डिस्कस करना है इस टॉपिक में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। थर्मामीटर की डेफिनेशन होगी ए डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड थर्मामीटर। एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको थर्मामीटर कहते हैं। सम सब्सटेंसेस हैव प्रॉपर्टी दैट चेंज विद टेम्परेचर। सब्सटेंसेस में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जब टेम्परेचर उनका इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है तो उनमें एक स्पेसिफिक चेंज जो है आती है। सब्सटेंसेस दैट शो ए चेंज विद टेम्परेचर कैन बी यूज्ड एज थर्मोमीट्रिक मटेरियल। थर्मोमीट्रिक मटेरियल जो हैं वो कौन से हैं? वो मटेरियल जो टेम्परेचर के चेंज होने से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करें, कोई चेंज जो है वो शो करें, उनको थर्मोमीट्रिक मटेरियल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। मोस्टली सब्सटेंसेस ऐसी हैं कि जब उनको हीटअप किया जाता है तो वो एक्सपैंड होते हैं और जब उनको कूल डाउन किया जाता है तो वो कंट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, सम चेंज देयर कलर, कुछ अपने कलर को चेंज कर देते हैं। सम चेंज देयर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी उनकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है उसमें भी चेंजिंग आती है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो मोस्टली इंक्रीज़ होती है, बढ़ जाती है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसी भी हैं कि उनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, लेकिन मोस्टली रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से बढ़ती है। लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड आर सूटेबल एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स। लिक्विड्स जो हैं जैसे कलर्ड अल्कोहल है उसको भी यूज़ किया जा सकता है और किया जाता है। लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड आर सूटेबल एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल। ए थर्मोमेट्रिक मटेरियल शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स के अंदर जो होनी चाहिए। उनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट शुड बी विजिबल। थर्मोमेट्रिक मटेरियल को विजिबल होना चाहिए ताकि उसकी एक्सपेंशन और उसकी कंट्रैक्शन को इजीली ऑब्जर्व किया जा सके। इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। इसका थर्मल एक्सपेंशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से वो एक्सपैंड हो और प्रॉपर तरीके से वो कंट्रैक्ट हो। इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम होना चाहिए ताकि वो आसानी के साथ फ्रीज भी हो सके। इट शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इट शुड नॉट वेट ग्लास। जिस ग्लास में थर्मामीटर के बाहर जो सरफेस होती है वो ग्लास की बनी हुई होती है उसको गीला भी नहीं करना चाहिए, वेट भी नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट वेट ग्लास, यानी थर्मोमेट्रिक मटेरियल की ये भी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो ग्लास को वेट ना करे। इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर इस वजह से होना चाहिए ताकि हम उसको हीट प्रोवाइड करें तो वो एक्सपैंड हो सके, जैसे ही हीट को रिमूव कर लें तो वो कंट्रैक्ट हो सके। तो इस वजह से उसको कंडक्टर भी होना चाहिए। इट शुड बी ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इट शुड हैव ए स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसकी हीट कैपेसिटी जो है वो भी कम होनी चाहिए। तो ये जो हैं थर्मामीट्रिक मटेरियल्स में प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तब वो सूटेबल होगा थर्मामीटर के लिए। थैंक यू वेरी मच।